ये स्पेशल दरवाजा वही ना मैं देख रही हूँ। ये पकड़े मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्रांड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर है मॉर्निंग हो चुकी है हमारी, और मॉर्निंग में हम जा रहे हैं कहीं न्याज खाने, क्योंकि कुंडों का रजब का महीना है और कुंडे हैं हर तरफ। तो सुबह सुबह हम जा रहे हैं न्याज खाने, और न्याज खाने के बाद हो सकता है वहाँ की घर की वीडियो बनाऊँ और हो सकता है ना भी बनाऊँ, क्योंकि किसी को अच्छा लगता है और किसी को नहीं लगता। खैर तो चलते हैं यहाँ से। ये है हमारा विलेज, और कुछ इस तरह से विलेज में लोग सुबह सुबह काम करना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक प्यारा सा वजीफ़ा, और जो मेरे बहन भाई अनमैरिड हैं और जिनकी शादियाँ नहीं हो रही, क्योंकि रजब के बाद ज़्यादातर शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा घरों में मसले मसाइल होते हैं। जब रजब की बात आएगा शाबान, और शाबान के बाद आ जाएगा रमज़ान, जिस महीने का बेसब्री से हर किसी को इंतज़ार होता है। और अल्लाह पाक हर किसी को खैर खैरियत से रखे और रोज़े नसीब करे और अपने प्यारों के साथ खुशियाँ बांटना नसीब करे। सुम आमीन। और ये है सेकंड घर। आज हम आए हैं इनके घर पे न्याज खाने, और देखते हैं न्याज में क्या क्या बना हुआ है। और ये हमारा खूबसूरत सा विलेज। तो चलते हैं इस घर में। ये अभी इन्होंने न्यू घर बनाया, ये कंप्लीट तो नहीं है, अनकम्प्लीट है, लेकिन जिस हाल में अल्लाह पाक रखे अल्हम्दुलिल्लाह कह देना चाहिए। तो शुक्र अल्लाह की ज़ात ने अपना छत नसीब किया। गांव में ज़्यादातर इस तरह के कैमरे होते हैं। ये ख़ुद बनाया गया है कैमरा, और इसकी लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये रिंग लाइट है यहाँ की। नीचे फैन का स्टैंड है, उसके अंदर लगा हुआ है पाइप, और ये ऊपर लाइट। दिस इज परफेक्ट। ये नहीं मेरे नसीब की न्याज। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे नसीब की न्याज थी वो मैंने खा ली। न्याज होती है, चाहे आपको एक चम्मच भी क्यों ना मिल जाए। खैर तो न्याज खाने के बाद यहाँ आ चुके हैं हम बाहर इनके गार्डन में, और यहाँ पे इन्होंने लगाई हुई है मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ। और आंटी ज़िद करी थी मैं तुम्हें सब्ज़ी निकाल के देती हूँ। तो ये है प्यारी सी मूली, कुछ इस तरह से। तो प्यारी प्यारी सी ताज़ी ताज़ी सी सब्ज़ियाँ खाने का अपना ही मज़ा होता है। वही ना मैं देख रही हूँ। ये पकड़े बाजी, मूली पकड़े। स्पेशल दरवाजा बंद होता है। हाँ हमने न्याज खा ली, और न्याज खाने के बाद चलते हैं अपने घर में, और क्या करना है और क्या नहीं करना तो शेयर करते हैं आज आपसे। और बहुत ही प्यारे प्यारे से वजीफ़े मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और मैं एक बात आप लोगों को बताती चलूँ, जो भी मैं वजीफ़ा वगैरह आपके साथ शेयर करती हूँ वो मैं अपनी तरफ से नहीं शेयर करती। वो कुरान पाक के वजीफ़े होते हैं और वो ख़ुद अमल किए हुए वजीफ़े होते हैं। तो अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन करना चाहिए, अल्लाह जी पे यकीन करना चाहिए, और कुरानी आयात ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं कुछ भी अपनी तरफ से बना के नहीं शेयर करती। हो चुका है शाम का टाइम, और मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के घर पे। मुझे इससे छोटा सा एक काम था, तो चलते हैं और दिखाते हैं क्या तरक्की हुई कैटो। तरक्की भी इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये अपने पाँव वगैरह चाट रही है। और खैर अगर इसे मैंने कुछ बुरा भला कहा तो मेरी फ्रेंड ने मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ना। एनीवे तो देखें इसे कितना प्यार आ रहा है ना अपनी कैटो पे। खैर बादशाह ही ना दे हत्तैन कोई नहीं, मेरी फ्रेंड दी कुड़ी है उससे हतन। चलो जी आज थोड़ी बहुत पंजाबी मार लूँ। वैसे मुझे पंजाबी आती है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी टूटी फूटी। काफ़ी लोग कहते हैं मुझे कि पंजाबी बोला करो, लेकिन मुझसे नहीं बोली जाती। बोलते बोलते मैं उर्दू स्टार्ट हो जाती हूँ। अब टेस्ट पता नहीं है ना कैसा इसका। टेस्ट इसी तरह थोड़ा और है। चलो जी यहाँ पे ये लोग कुछ नया नया लेकर आए हैं और मेरे ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। और ये देखें पता नहीं क्या बना के लेकर आई है। तो पीते हैं ये और चेक करके फिर आपको बताऊंगी कि कैसा है कैसा नहीं।
तो यहाँ हो चुके हैं बेचारे फ्लावर्स और फूल वगैरह मुरझा चुके हैं बुरी तरीके से। और ये जो है इसे पता नहीं क्या कहते हैं पंजाबी में। तो इसके अंदर डालते हैं आग वगैरह और रूम वगैरह में रखते हैं ताकि कमरे गर्म हो जाए। तो ये है आग वाला हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर नहीं है, इसे आग वाला हीटर कहेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे यानी कि विलेज में बर्तन वगैरह किस तरह से रूम में रखते हैं। तो आप लोगों के भी रूम में इस तरह से बर्तन वगैरह हैं तो लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। खैर मैंने तो नहीं रखे हुए बिल्कुल भी इस तरह बर्तन। तो यहाँ पे जो विलेज में लोग हैं वो इसी तरीके से रखते हैं बर्तन, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है धोना, वॉश करना, फिर दोबारा से रखना। और वैसे भी मुझे ये रूम्स वगैरह में इस तरह बर्तन नहीं अच्छे लगते। लेकिन जिनके घर पे हैं दूसरों के घरों पे अच्छे लगते हैं, अपने घर पे नहीं अच्छे लगते। खैर इस तरह से ये ऊपर भी बर्तन रखे हुए हैं। और जो मेरा वजीफ़ा है वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी, व्लॉग के एंड में शेयर करूँगी, इसलिए कि आसानी से तसल्ली से बैठ के आपके साथ वजीफ़ा शेयर करूँगी। चलिए जी अब करते हैं साथ साथ कुकिंग। और काफ़ी देर से आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं वजीफ़े के बारे में, और अब शेयर करते हैं आपके साथ वजीफ़ा। और वजीफ़ा जैसे कि मैंने आपको व्लॉग के स्टार्टिंग में बताया है कि अल्लाह पाक की जितनी भी आयत मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो अपनी तरफ से नहीं करती, वो कुरान पाक की आयत होती हैं। और यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट भी एक आयत का लगाऊंगी जो कि आपको लाजमी पढ़नी है। वो डेली ईशा की नमाज़ के बाद आप लोगों को पढ़नी है सूरत रहमान, और सूरत रहमान की तिलावत करनी है। और सूरत रहमान अल्लाह जी के नाम के साथ, यानी कि अल्लाह पाक के नाम है रहमान और उसी नाम से है ये सूरत रहमान जो कि आपको डेली पढ़नी है। और ये रहमान सूरत जो है सूरत रहमान ये आपको पढ़नी है रोज़ाना रात को ईशा की नमाज़ के बाद। और एक आयत में जो अभी आपको स्क्रीनशॉट पे नज़र आएगी वो आयत आपको पढ़नी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो दुआ है। तो वो दुआ आपको पढ़नी है रोज़ाना 21 दफ़ा। जैसे ही आप ईशा की नमाज़ पढ़ लेंगे और ईशा की नमाज़ के बाद ये आयत जो है आपको 21 दफ़ा पढ़नी है और पढ़ के आपने दुआ करनी है। और ये आयत भी आपने 21 दिन ही पढ़नी है। जैसे आप स्टार्ट करेंगे, जिस दिन से आपने पढ़ना शुरू करनी है उस दिन से आपने ईशा की नमाज़ के बाद 21 दफ़ा पढ़ के और 21 दिन तक आपने ये रोज़ाना पढ़नी है। और अपने दिल में एक बात याद रखनी है कि आप ये अल्लाह की मर्ज़ी से पढ़ रही हैं और अल्लाह के लिए पढ़ रही हैं। तो मेरी मर्ज़ी से आप कुछ भी नहीं करेंगी, आप जो कर रही हैं अपनी अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हैं, अपने मकसद के लिए कर रही हैं, ताकि वो आपकी दुआ कबूल हो जाए। और अल्लाह पाक को यही पसंद है जो चीज़ पढ़ें आप अल्लाह जी के नाम से पढ़ें। एक और बात मैं बताती चलूँ, अगर किसी के वालिदैन ज़िंदा हैं, अगर किसी की माँ ज़िंदा हैं तो वो ये अमल करें। और अगर आपकी अम्मी ज़िंदा नहीं हैं, वो इस दुनिया में नहीं हैं, तो ये अमल लड़की भी ख़ुद कर सकती है और चाहे तो लड़का भी ख़ुद कर सकता है। और अगर लड़के के माँ बाप ज़िंदा हैं तो उनके फ़ादर भी ये कर सकते हैं। तो ये वजीफ़ा हर लिहाज से बहुत अच्छा है। आप जो भी अमल करें तो उसमें लाज़मी है कि अल्लाह पाक की रज़ा आपके साथ शामिल होनी चाहिए, आपके माँ बाप की रज़ा आपके साथ शामिल होनी चाहिए। और एक और बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आपके माँ बाप आपके रिश्ते से राज़ी नहीं हैं तो आप वो रिश्ता बेशक नहीं करें, हरगिज़ ना करें। क्योंकि जिसमें माँ बाप की रज़ा राज़ी हो, माँ बाप की खुशियों में खुश रहें ताकि आप लोगों की भी खुशियाँ अच्छे से हो सकें आप लोगों के साथ। क्योंकि माँ बाप की जो ज़िंदगी होती है उन्होंने हमारे से अच्छी गुजारी होती है, उन्होंने अपना टाइम गुजार चुके होते हैं और उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कि क्या अच्छा है बच्चों के लिए और क्या अच्छा नहीं है। तो माँ बाप औलाद के लिए कभी बुरा नहीं सोचते। तो जो भी मेरे बहन भाई हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो रही वो आज से ही ये वजीफ़ा स्टार्ट करें। लेकिन वजीफ़े का कुछ आप लोगों को अमल भी करना होगा कि आपको डेली नमाज़ें पढ़नी हैं। ये नहीं कि आपको सिर्फ अपने मकसद के लिए आपने ईशा की नमाज़ पढ़ी और वजीफ़ा स्टार्ट कर दिया। तो लाजमी नमाज़ पढ़ना वैसे भी हम पे फ़र्ज़ है और 5 वक्त की नमाज़ हम पे फ़र्ज़ की गई है। और नमाज़ पढ़ना अच्छी बात होती है, अपने बच्चों को भी बोला करें और ख़ुद भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दें आज से ही। जो लोग नहीं पढ़ते नमाज़ और जो वजीफ़ा वगैरह करते हैं तो उनके लिए ये लाजमी होता है कि आप नमाज़ पढ़ें। और कोई भी वजीफ़ा है, औलाद के लिए वजीफ़ा है, बच्चों के लिए वजीफ़ा है, शादियों के लिए वजीफ़ा है, तो जो भी वजीफ़े हैं सबसे पहले वजीफ़ा करने से पहले आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना शुरू कर देनी चाहिए। वैसे भी पढ़नी चाहिए और वजीफ़े के लिए तो लाजमी मस्ट है कि आपको नमाज़ लाजमी पढ़नी है। खैर तो यहाँ जब भी मेरे बहन भाई ये वजीफ़ा स्टार्ट करेंगे, वजीफ़ा शुरू करेंगे, आप ये वाला जो मैंने आपको बताया है सूरह रहमान का वजीफ़ा जब आप पढ़ेंगे फिर आपने पढ़ के अपनी बहन को बताना है कि आपके मकसद में अल्लाह ताला की रज़ा से कामयाबी हुई है। तो लाज़मी मैं आप लोगों के मैसेज का इंतज़ार करूँगी, कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको अल्लाह ताला जी की तरफ से कामयाबी अता हो गई है।
तो इंतज़ार करूँगी मैं आपके मैसेज का। और ये लाज़मी वजीफ़ा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो आप लाज़मी ये ट्राई कीजिए। तो इंशाल्लाह तो जो भी वजीफ़े होते हैं वो अल्लाह की आयत से ही शुरू होते हैं और अल्लाह की आयत पे ही ख़त्म होते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी लिखी गई हैं जो हमें नहीं मालूम, जो हम लोग तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते। तो लाज़मी कुरान शरीफ जब भी पढ़ें तर्जुमे के साथ पढ़ें, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या है क्या नहीं। भी करते हैं आज का व्लॉग एंड आई होप सो कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक की रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।